अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं व्यूअर्स टीवी और मैं आपका होस्ट बिलाल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। थैंक यू सो मच असदुल्लाह हाशमी साहब सर फॉर बीइंग विद अस। सर काइंडली ये बताइएगा, जिस तरह से जो जमानत हुई है नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लीगली ये ठीक तरह से प्रोसीड हुआ है? क्योंकि मोस्टली जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी मुजरिम को जो है वो कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत दी गई है। गलत है लोगों का कॉन्सेप्ट कि जी नवाज शरीफ साहब को बेल मिल गई है। देखें, बेल की ना डिफरेंट काइंड्स हैं। एक बेल होती है जो बेल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो एक अगर बंदा अरेस्टेड है तो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है। अगर एक बंदा अरेस्ट नहीं होना चाहता, अरेस्ट होने से पहले बेल करा लेता है, उसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। गॉट इट। फिर प्री अरेस्ट बेल के अलावा एक होती है 426 की बेल, जो कि जैसे अगर किसी बंदे को कन्विक्शन हो जाए तो वो 426 में अपनी पनिशमेंट सस्पेंड करवा के देन जो है वो बाहर आ जाता है और ऊपर जो है वो उसका ट्रायल यानी ऊपर अपील कर देता है, यानी अपील पेंडिंग हो तो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है। एक होती है ट्रांजिटरी बेल और प्रोटेक्टिव बेल। कि ये जो फैसला हुआ है ये असल में प्री अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल के बारे में नहीं है, ये एक ट्रांजिटरी बेल है। ट्रांजिटरी बेल ये होती है, मैं आपको यानी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ट्रांजिटरी बेल उसको मिली है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर है या जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है और वो कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं किसी कोर्ट में, और कोर्ट फिर क्या करती है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है, अगर वो बाहर रहे तो सारी उम्र रह सकते हैं, तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आके ट्रायल को फेस करना चाह रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट में लॉ में ये क्लियरली अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 498 सीआरपीसी में क्लियरली प्रोवाइडेड है कि प्रोटेक्टिव बेल और ट्रांजिटरी बेल अगर आपने लेनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो उसका हम क्या लीगल जो है वो वे चूज करते हैं, वो ये होता है कि हम पहले ही उस शख्स के किसी भी बंदे को ऑथराइज करवा के उसके थ्रू या पावर ऑफ अटर्नी उनसे मंगवा के थ्रू एम्बेसी के थ्रू मंगवा के, और फिर क्या होता है कि हम उनकी प्रोटेक्टिव बेल मूव कर देते हैं या ट्रांजिटरी बेल, यानी जिसको उर्दू में राहदारी बेल भी कहते हैं वो जो है। तो अब वो ट्रांजिटरी बेल अप्लाई करते हैं कोर्ट में। कोर्ट 2 दिन 5 दिन 10 दिन, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है हाई कोर्ट की कि वो रिट जुरिस्डिक्शन में कितने टाइम पीरियड देते हैं कि जी इतने टाइम में हम उन्हें उसमें उनका जो टिकट है वो कोर्ट को दिखाना होता है कि फलां डेट को वो आना चाह रहा है और इज़ विलिंग, और ये वो सारा कुछ जो है वो कोर्ट देखती है, सेटिस्फाई होती है। ये जो ट्रांजिटरी बेल है ये मफरूर और इश्तिहारी जो लोग होते हैं उनके लिए भी, मतलब उनको भी मिल सकती है? जस्ट फॉर द क्लैरिटी। बिल्कुल। देखें, सेकेंडली मुझे ये बताएं, ये जो बेल है ट्रांजिटरी बेल, इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है? अच्छा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट आपको बताता हूं कि ट्रांजिटरी बेल में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या एक्यूज्ड की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, यानी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है।